देखें नारेबाजी की जा रही है। जी ये आप देख सकते हैं आगे पुलिस है और इधर पुलिस ने कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा शेयरिंग की है और ये अभी आप देख सकते हैं ये वकला फिर वापस दोबारा आ गए हैं उधर और एहतजाज दोबारा शुरू कर दिया वकला ने। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये आप देख सकते हैं वकला गिरफ्तारियाँ देने के लिए तैयार हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें पूरा मन एहतजाज है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं और ये आपको लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं GPO चौक के। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये लाइव मनाज़र है। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखें पुलिस और वकला के दरमियान झड़पें स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं ये पहले पुलिस ने शेयरिंग किया, उसके बाद वकला जो है वो शदीद गुस्से में आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं पुलिस ने पहले शेयरिंग की है। कैदी वैन को आपने हिरासत में ले ली है, ये आप देख सकते हैं इसको। और ये पुरअमन एहतजाज था, उसको पुलिस ने जानबूझकर पुरतशद्दुद किया और उसके बाद वकला शदीद गुस्से में। ये आप देख सकते हैं वकला शदीद गुस्से में, ये आप देख सकते हैं। एक पुरअमन एहतजाज था, उसको पुलिस ने उस पर शेयरिंग की और वकला शदीद गुस्से में आ चुके हैं। ये आपको लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं GPO चौक के। ये आपको लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं GPO चौक के। और एक पुरअमन एहतजाज था जिस पर पंजाब पुलिस की तरफ से शेयरिंग की गई और अब जो है वकला शदीद गुस्से में आ चुके हैं। गोले फेंक सकते हैं पुलिस ने शेयरिंग का सिलसिला जारी कर दिया। ये वकला के ऊपर पुरअमन एहतजाज था और उस पुरअमन एहतजाज को जानबूझ के पुरतशद्दुद किया गया। ये देखें पुलिस ने शेयरिंग की है, वकला पुरअमन थे और वकला की काफ़ी बड़ी तादाद उधर पहुंची थी और पुरअमन एहतजाज था और उसको उस पर इन्होंने शेयरिंग की है। ये आप देख सकते हैं जी, ये आप देख सकते हैं ये पंजाब पुलिस अपनी बदमाशी पर उतर आई है। ये आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस, ये ऑरेंज लाइन का स्टेशन है। ऐसा जो आम लोग हैं वो भी तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख, ये ऑरेंज लाइन स्टेशन है। खोलो यार। अमन मार्च को उन पर शेलिंग भी की है और उन पर लाठी चार्ज भी किया है। ये आप देख सकते हैं वकला पुरअमन थे और उन पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया और आंसू गैस भी फेंकी गई। जिस शेलिंग की जद में आई है हमें शेलिंग की गई, लाठियां बरसाई गई हैं, मारे गए हैं। सर ये बताइएगा आपका एहतजाज पुरअमन था, उस पर शेलिंग क्यों की? अभी तो हमने किया कुछ नहीं है, अभी तो मारे हुए हैं सदर साहब, मारे आगे अभी तो खड़े हुए हैं, आगे पहुंचे खड़े हुए हैं। अभी तो पहले शेल मार दिए। आपका अभी तो हाथ भी नहीं लगाया। आपका रास्ता क्यों रोका जा रहा है? आपका हमारा रास्ता इसलिए रोका जा रहा था कि कानून की हुक्मरानी ना हो जाए। और सर ये बताइएगा ये जद्दोजहद कब तक जारी रहेगी? जद्दोजहद कानून की हुक्मरानी तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा आप इनको लीड कर रहे हैं, एक पुरअमन मार्च था उस पर पुलिस ने क्यों शेलिंग की है? मैं समझता हूँ कि एक बेज़मीर चीफ जस्टिस जो ताकत के नशे में चूर है, चीफ जस्टिस जो कातर है हेल्पलेस गरीब लोगों का, उसने पुलिस को जी सर ये बताइएगा कि क्यों आपका पुरअमन मार्च था उस पर पुलिस ने क्यों लाठीचार्ज की, क्यों शेलिंग की? देखिए जी, एक मैं समझता हूँ एक ताकत के नशे में चूर कातर चीफ जस्टिस जो है वो वकला के साथ जो है इस तरह के जुल्म पूरे पाकिस्तान में करवा रहा है, पूरे पंजाब में करवा रहा है। ख़ास तौर पर हमारे शेखपुरा में वकला के खिलाफ दहशतगर्दी की झूठी FIR दी गई, हाफिजाबाद में हमारे जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ दहशतगर्दी की FIR दी गई और इसी तरह से हमारे पूरे पंजाब में वकला के खिलाफ इस तरह के दहशतगर्दी के मुकदमात किए गए और लाहौर में अदालत
बताइएगा वकला ने ऐसी कौन सी दहशतगर्दी की है जो आप पर शेलिंग कराई गई है, आप पर शेल मारे गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वकला की दहशतगर्दी नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब की अपनी सियासत है। वो जो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, अब इन्होंने ये वतीरा बना लिया है सब हरामजादों ने कि इस तरह से वकला से लड़ाई करके बार में और बेंच में लड़ाई डाल के ये ऊपर जाना चाहते हैं। ये क्या समझते हैं कि ये 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस आया, ये बार पर इतना जुल्म करे तो बार मर जाएगी, बार जिंदा रहेगी? इसी को जाना है, आज भी यही जाएगा, कल भी यही जाएगा। ये बार हमेशा जिंदा सलामत रहेगी। ये बाहर से आए हैं, इनको बाहर में वापस जाना है, इनको अपने मदर इंस्टीट्यूशन में वापस आना है। इन पर आज भी लानत होगी, फिर भी लानत होगी। सर ये बताइएगा कि ये जो हरकत कर रहे हैं इससे वकला डर जाएंगे? सर वकला की तारीख है कि वकला कभी इन ऐसे हरकतों से, ऐसे अच्छे हथकंडों से वकला कभी नहीं डरे। वकला ने इसको अपनी ज़ात का या ना का मसला नहीं बनाया हुआ। मसला चादर और चार दीवारी की जो पामाली की जा रही है, मसला वो है। मसला बेसिकली अदालतों की इलीगल जो डिवीज़न की गई है, अपनी सियासत कर रहे हैं जो जजेस हज़रात, मसला ये है। सर वकला को क्यों तकसीम करने की साजिश की जा रही है? वकला को तकसीम करने की इसलिए साजिश की जा रही है कि वकला हमेशा आइन और कानून के सामने दीवार बनकर खड़े होते हैं। वकला आइन और कानून की और इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। वकला कानून के दायरे के अंदर रहकर अपनी एजुटेशन करते हैं, इसलिए इनको ये बात बारा नहीं खा रही। और इन्होंने वकला पर जो ये अच्छे हथकंडे शुरू किए हुए हैं, इंशाल्लाह कल भी रैली होगी, कल भी दमादम मस्जिद के अंदर होगा। अब जब तक ये मसला हल नहीं होगा, हर रोज़ दमादम मस्जिद के अंदर होगा। सर ये बताइएगा कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं ये लाहौर बार की तरफ से किया जा रहा है कि इसमें लाहौर हाईकोर्ट बार भी है और पंजाब इसमें लाहौर बार के सारे वकला और वो वकला हाई कोर्ट के भी मेंबर हैं। ये वो वकला हाई कोर्ट के भी मेंबर हैं जो हाई कोर्ट की कैबिनेट है, जो नक के कोके का नारा लेके जीती थी, जो इस बात को लेके आई थी कि हमें एंटी स्टैब्लिशमेंट का नारा मार के वो जिन्होंने वोट लिए थे, आज वो स्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। वो स्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठा है, वो जजेस के साथ बैठा हुआ है और वकला सड़कों पर खड़े हुए हैं। यही वजह है कि जो वकला रियल मैंडेट लेकर नहीं आते, जो वकला जो नुमाइंदे किसी तहरीक का सहारा लेकर जीते हैं, उनके पल्ले इस तरह की चीज़ें होती हैं। सर ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि ये जद्दोजहद कब तक जारी रहेगी? ये वकला की और कानून की बहाली तक, आइन की बहाली तक जारी रहेगी। ये जो अदालतों का इलीगल नोटिफिकेशन हुआ है उसकी वापसी तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जी सर बहुत शुक्रिया।